देखिए ये अनुपात समानुपात का 6वां भाग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। कहा गया है 21, 38, 55, 106 कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। हमने माना कि हम सब में यम घटाएंगे, तो 21 माइनस यम, 38 माइनस यम, 55 माइनस यम, 106 माइनस, ये नई संख्याएं हो गई। इनको समानुपाती करना है तो समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब समानुपाती यानी समानुपात में है तो कंडीशन होती है बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर। तो ये 21 माइनस यम गुणा 106 माइनस यम बराबर 38 माइनस यम गुणा 55 माइनस यम। इसमें क्या करेंगे, गुणा करा के हम यम का मान निकालेंगे तो यम का मान आएगा 4। अर्थात अगर इन चारों संख्याओं में हम 4 घटा दें तो ये संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। सेम सवाल है, बट पिछले सवाल में क्या करना था, घटाना था, और इसमें जोड़ना है। तो कुछ नहीं, 5 प्लस यम, 13 प्लस यम, 22 प्लस यम, 47 प्लस यम, इनको समानुपाती करना है तो समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। हमको एक कंडीशन भी पता है कि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के बराबर होता है। तो 5 प्लस यम बराबर 47 प्लस यम बराबर गुणा 13 प्लस यम गुणा 22 प्लस यम। यहाँ से भी यम का मान निकालेंगे तो यम का मान आ जाएगा 13। अर्थात अगर इन चारों संख्याओं में हम 3 3 जोड़ दें, या सॉरी यम का मान 3 आएगा। इन अगर चारों संख्याओं में हम 3 3 जोड़ दें तो ये नई संख्याएं जो प्राप्त होंगी वो समानुपाती हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। 2 संख्या 7:11 के अनुपात में थी। पहली संख्या 7x हमने मान ली, दूसरी संख्या 11x। इनका अनुपात करेंगे 7:11 आएगा। दोनों में 7 जोड़ना है तो 7x प्लस 7 और 11x प्लस 7। इन नई संख्याओं का अनुपात सवाल में तो कहा गया 2/2 है तो 2/3। अब यहाँ पर तिर्यक का गुणा करा के x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 7। लेकिन उसने x का मान तो कहीं पूछा नहीं, उसने पूछा इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमने 7x ही तो ली थी, तो छोटी संख्या है 7x। x का मान 7 है तो 7 गुणे 7 बराबर 49, अर्थात छोटी संख्या 49 आ रही। आगे क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर। 2 संख्याएं हमने मान लिया, पहली a है दूसरी b है, तो इनका अनुपात 1:3 है। हमारे इस अनुपात के हिसाब से इनका योगफल 4 है। सवाल के हिसाब से 240 है तो 4 बराबर 240 के, 1 बराबर 60 के। अब उसने अंतर पूछा है तो इस अनुपात के हिसाब से अंतर 2 का ही तो है, तो दोनों तरफ 2 का गुणा करा देंगे तो 2 बराबर 120 के, अर्थात अंतर आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह रुपये 9,000 की बचत करता है तो इसकी मासिक आय क्या है। हमारे सवाल में दिया है आय अनुपात व्यय बराबर 11:10। कहने का मतलब 11 कमाता है तो 10 खर्च कर देता है। तो इसके हिसाब से मासिक बचत कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन सवाल के हिसाब से तो 9,000 दिया है, लेकिन ये प्रतिवर्ष की दी है। तो इस 9,000 को मासिक बनाने के लिए 12 का भाग कराएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 9,000/12। अब 1 बराबर हमने प्राप्त कर लिया है, हमको चाहिए, उसने पूछा मासिक आय। तो मासिक आय है कितनी, अनुपात के हिसाब से 11, तो दोनों तरफ 11 बराबर निकाल दें तो दोनों तरफ 11 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 8250, अर्थात उसकी मासिक आय 8,250 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर प्राप्त अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। पिछली क्लास में हमने इस तरह के कम से कम 2 क्वेश्चन करवाए थे। सेम सवाल इसी प्रकार का है, कुछ नहीं करना। 7 और 11 का पहले से ही अनुपात था। दोनों में कह रहा है किस संख्या को जोड़े, तो हमने मान लिया यम को जोड़ेंगे तो 7 प्लस यम बटे 11 प्लस यम बराबर 3/4। तिर्यक का गुणा करा के यम का मान निकाल देंगे तो यम का मान आएगा 5। अर्थात 7 और 11 के प्रत्येक पद में 5 जोड़ दें तो नया अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इनका लघुत्तम समापन 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अनुपात दिया है 3:4। इस अनुपात के हिसाब से हम पहली संख्या a बराबर 3x, दूसरी संख्या b बराबर 4x। इसके हिसाब से इनका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 12x बराबर 84 के। तो x का मान हमने कितना निकाल दिया, 7। अब उसने पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या b बराबर 4x, तो b बराबर 4x, x का मान 7 रख देंगे तो 28 आ जाएगा। बड़ी संख्या 28 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो a बराबर 3x था, तो 3 गुणा 7 21 आ जाता। बड़ी संख्या पूछी है। क्वेश्चन नंबर 58 कहा गया 2 प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। इनका गुणनफल 2160 है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। a अनुपात b 3:5 था। पहली संख्या a बराबर 3x, b बराबर 5x।
अब इसमें प्रश्नानुसार गुणनफल कहा है तो 5 तिहाई 15 x स्क्वायर बराबर 2160 के, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे 12 आ जाएगा। उसने छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या a बराबर 3x है, तो 3x बराबर, तो x का मान 12 है तो 12 तिहाई 36, अर्थात x छोटी संख्या आ जाएगी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया यदि रुपए 1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होंगे। a अनुपात b बराबर 3:2 है, हमारे हिसाब से a को प्राप्त होगा 3, b को प्राप्त होगा 2, तो हमारे हिसाब से कुल कितना धन बटेगा 5। सवाल के हिसाब से 1000 तो 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर 200। अब उसने a को कब पूछा है कि a को कितना प्राप्त होगा, तो अनुपात के हिसाब से a को 3 ही तो प्राप्त हो रहा, तो 1 बराबर 200 को, तो 3 बराबर 600 को, अर्थात a को 600 रुपये प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया a कामा b तथा c में से रुपए 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि a का भाग b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब a को मिलेंगे। अब देखते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। कहा गया a का भाग b और c के भाग का 2/5 है, तो a बराबर b प्लस c गुणा 2/5। यहाँ से b प्लस c को इधर ले आएंगे तो a बटे b प्लस c बराबर 2/5। कहने का मतलब a को 2 प्राप्त होता है, b और c दोनों को 5 प्राप्त होता है, यानी तीनों को कुल मिला के धन दिया। अनुपात के हिसाब से कितना गया 7, 7 बराबर 1050 के, तो 1 बराबर 150 के। अब उसने a का भाग पूछा है तो अनुपात के हिसाब से a का भाग 2 ही तो था, तो 2 बराबर 300, अर्थात a का हिस्सा हो जाएगा 300 रुपये, अर्थात a को 300 रुपये मिलेंगे।